अभी रात के 11 बजने वाला है और अभी आपको बता दें कि जो अभी टाइम चल रहा है ना, वो बहुत ही सिंसियर होने वाला टाइम चल रहा है। क्योंकि कुछ ही दिन बचे हैं जेईई मेंस को। आज 1 तारीख हो जाएगा, कहने का मतलब है अभी से 1 घंटे बाद 1 तारीख हो जाएगा। 2 तारीख से हमारा जो है स्टार्ट होगा एग्ज़ाम्स, और जिनका जिनका 2 को, 3 को, 4 को, 5 को है, वो लोगों का जल्दी जल्दी ख़त्म हो जाएगा, उन लोगों को अनुभव भी नहीं होगा। और जिसका लास्ट अटेम्प्ट है उसका तो ये लाइफ डिसाइड कर देगा कि आखिर तुम कहाँ तक तुम्हारा है, तुम्हारा लिमिट हो सकता है, क्या तुम्हारा पावर हो सकता है। ये सब डिसाइड होगा जब वो एग्ज़ाम देगा, और फिर उसके अकॉर्डिंग जो रैंक और जो मेहनत उसने किया होगा। तो आज इस वीडियो में हम बताएंगे कि हमारी क्या अभी तक टेस्ट वगैरह दे रहे हैं, और मैं क्या एक्सपेक्ट किया हूँ अपने को लेकर के, ये भी कुछ बातें बताएंगे। मैंने आज टेस्ट दिया था, जिसमें मेरा ओवरऑल चीज़ें सब कुछ मिला करके देखें तो यार उसमें 95 परसेंटाइल बन रहा था। और मेरा जो करेक्ट था, हमने जो जो हमको आता था बस वही हमने अटेम्प्ट किया। मैंने अप्रॉक्स 40 क्वेश्चन मैंने अटेम्प्ट किया था, जिसमें कि फिज़िक्स में 4 गलत हो गया था, बाकी सब सही हो गया था। और केमिस्ट्री में भी गलत हुआ था कुछ कुछ। केमिस्ट्री का दिख ही नहीं रहा था, सिर्फ फिज़िक्स का ही दिख रहा था। उसके बाद फिर जब हम ओवरऑल देखें तो 95 पॉइंट समथिंग बना था। 5000 स्टूडेंट में से मेरा रैंक जो आया था वो था 5000 स्टूडेंट था शायद कि 15,000 था। हाँ, इसी के आसपास था। हम डाल देंगे वैसे तो वीडियो, मेरे क्रिस कैप ब्लॉग्स नाम से आप यूट्यूब पे चैनल मिल जाएगा आपको डिस्क्रिप्शन में भी मेंशन होगा, उस पर क्लिक करोगे तो आपको चैनल मिल जाएगा। उस पर लेटेस्ट वीडियो आप देख लेना, क्योंकि वो हमारा टेस्ट से रिगार्डिंग होगा। तो वहाँ पर हमारा जो है 95, बस इतना कह सकते हैं 95 परसेंटाइल बना था। तो हमने जब वहाँ पर क्या फ़ील किया तो ये था कि भाई साहब थोड़ा सा अपना एफ़र्ट दिया जाए ना, थोड़ा सा भी एफ़र्ट दिया जाए तो हम बाकियों के मतलब, अगर हम नहीं भी पढ़ते हैं, बस क्लास ही अटेंड करते हैं, बस समझते हैं चीज़ों को, तो भी हम 10 लाख को पीछे छोड़ सकते हैं, 12 लाख को पीछे छोड़ सकते हैं। 15 लाख में से हम 15 लाख स्टूडेंट का बात कर रहे हैं, हम उनमें से 3 लाख 2 लाख के अंदर आ जाएंगे। और अगर थोड़ा सा अच्छा मेहनत करेंगे ना, तब हम लाख के अंदर घुसना शुरू हो जाएंगे। रैंक को लेकर के बात करें, हमने ये महसूस किया, हमने देखा कि जब हमने टेस्ट दिया, इतना सारा टेस्ट अब हम देना शुरू कर दिए। मेरे ही घर के ही मतलब फर्स्ट फ्लोर पे तो ऐसे रहते ही हैं, मगर इसी पे हमने रूम भाड़ा पे लगाया हुआ है, पूरा बड़ा है। उसमें जो है वो अपना कोचिंग भी चलाता है, साथ में अपना कंप्यूटर वगैरह भी रखे हुए हैं। तो हम कंप्यूटर पे जाते हैं, अपना टेस्ट वगैरह देते हैं। मेरे पास लैपटॉप नहीं है, और आज मेरे पास टैब भी आया हुआ है। तो टैब में जो है अभी हमने पढ़ाई कर ही रहे थे। जैसे कि यहाँ पे नोट्स देख रहे हो, ये जेई वाला यूट्यूब चैनल पर जो है ना, एक सर थे जो कोटा के फैकल्टी थे, वो जो कोटा के टीचर थे, वो उन्होंने पढ़ाया है फिजिक्स, वही भन्नाट तरीके से, मज़ा आ गया। उसी से पढ़ रहे हैं, पूरा अभी कंप्लीट कर देंगे। वो क्वेश्चन प्रैक्टिस अच्छा कराए हैं, और कॉन्सेप्ट भी अच्छा खासा समझाए हैं। तो उनका जो है हम थोड़ा बहुत जो भी फार्मूला वगैरह है ना, वो लिख लेंगे। उन्होंने हमें जो है बताया कि आप लोग अगर करना चाहते हो ना, तो ये 3 चैप्टर ज़रूर कर लेना मेरे मंजिल सीरीज़ से, जो कि मंजिल जेई का जो है आपको जे फिज़िक्स वाला पे मिलता है। तो उन्होंने बताया कि वहाँ से यूनिट डायमेंशन, एरर, और एक चैप्टर था जिसका नाम ईएमएफ वेव्स का बताए थे। और फिर ये मैराथन है, फिज़िक्स मैराथन कंप्लीट क्लास 11th और 12th, ये नोट्स था जो आपको हमने दिखाया है। तो ये जो भी हम अभी कर रहे हैं, ठीक है, ये सब एक तरीके से क्वेश्चन प्रैक्टिस हो रहा है। और जब हम क्वेश्चन वहाँ पे जब हम बनाते हैं ना, तो बहुत सारी चीज़ें क्या होता है कि नोट्स से हमारे दिक्कत होता है कि नोट्स खोल करके ज़रा देखें। क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसे भी होता है यार कि याद नहीं होता है, रिवीजन नहीं होता है। मगर आप अगर बार बार उस चैप्टर को बार बार, अगर मतलब मान लो कि आप एक चैप्टर की बात नहीं कर रहे, आप पूरा फिजिक्स का बात कर रहे हो, आप कभी शायद पढ़े हो मगर नहीं पढ़े हो, आपको याद नहीं है, आप उसको बार बार उसी चैप्टर को कहीं से ना कहीं से गोद गोद के अगर पढ़ते रहोगे ना, फिर तो आपके मन में बार बार वही चीज़ें आने लगेगा। जैसे कि मान लो आप क्लास रूम में बैठे हुए हो, और आप फ़ोन में नहीं चला रहे हो कुछ भी गलत चीज़ें, जैसे कि आप कुछ भी मूवीज़ वगैरह देख रहे हो, ऐसा वैसा कुछ नहीं कर रहे हो, आप बस बैठे हो और पढ़ाई क्या ही बारे में आप देखते हो।
मन नहीं कर रहा है उतना भी फ़ोकस होने का, मन सुस्त है, मगर फिर भी अगर आप बैठे रहे आदत लगा लिए खुद को, तो वो आप आदत में आ जाओगे ना, आपको हमेशा सोचने का भी मन करेगा पढ़ाई का, और जब बैठोगे ना तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि आप कितना देर बैठ गए, क्योंकि आपको आदत है। आपको महसूस नहीं होगा कि यार अभी कितना देर बैठे हैं और कितना देर उठ जाएँ, अभी थोड़ा बाहर चले जाते हैं, ऐसा बिल्कुल भी आप नहीं सोचोगे। हाँ, यार अभी देखो कि जेईई का इतना अभी मतलब हम लाइफ में ना ऐसा लगता है कि हमको मतलब फ़ील हो रहा है यार कि पढ़ लो यार, पढ़ लो। अभी लग रहा है कि थोड़ा मेहनत कर लिया जाए ना, तो हम रियल में उतना परसेंटाइल अगर आ गया ना, तो बवाल हो जाएगा भाई। उससे ज़्यादा चाहिए भी नहीं। ओबीसी हैं, और कोई ना कोई एनआईटी अच्छा सा मिल जाए, और बस अच्छा सा क्या यार, एनआईटी मिल जाओ यार, कहीं सीएस वीएस मिल जाओ, बस और क्या चाहिए। सीएस नहीं भी मिलो तो कोई भी ब्रांच ले लेंगे यार, बस आ जाए उतना परसेंटाइल, ताकि हम उसको क्वालीफाई कर लें। और एनआईओस तो दे ही रहे हैं, बोर्ड्स का तो एकदम टेंशन फ्री कर दिए हैं कि साला बोर्ड्स को बाद में देखेंगे। वो ऐसे भी मेरा ऑलरेडी 60+% है ही 12th में, तो वो एक अलग चीज़ है। चलो वो एक मतलब देखो 60% जो होता है ना, वो एक सेफ़ स्कोर होता है एक तरीके से कहा जाए तो, क्योंकि ज़्यादातर कॉलेजेस जो होती है वो 60% तो लेती ही है, मैंडेटरी कर देती है। अब सारा कॉलेज कर दिया है। बहुत सारे कॉलेजेस हैं जो नहीं है, बट ज़्यादातर कॉलेजेस कर दिया है, तो 60 वाला ठीक है, वेल एंड गुड है। उससे कम है तो फिर यार उसको बढ़ाओ, ठीक है। तो ये नहीं कि मेरा है तो हम ज्ञान दे रहे हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। एनआईओस के भी रिगार्डिंग आप देखोगे तो उसमें बहुत ईजी होता है। एनआईओस में आपका हो जाता है, टीएमए का फ्री मार्क्स मिलता है, प्रैक्टिकल फ्री में मार्क्स मिलता है, वाइवा फ्री में मिलता है। आपको इस समय कुछ नहीं करना, थोड़ा बस पैसा फेंकना होता है, बाकी सब हो जाता है। पैसा भी फेंकने का ज़रूरत नहीं पड़ता है, ऐसे ही हो जाता है, ठीक है। और टीएमए हम खुद ही अपलोड सारा कुछ किए थे। हमारी टीम जो है यहाँ पर काम करती है टीएमए को और प्रैक्टिकल को लेकर के। तो खैर ये एक अलग मैटर हो गया। चलिए अब हम बात करते हैं कि आखिर हम टेस्ट को अटेम्प्ट कैसे करते हैं, और क्या हमारा थॉट प्रोसेस रहता है। कि अगर हम बात करें अपने टेस्ट सीरीज़ को लेकर के ना, तो भाई एलएन में ही हमने बहुत कुछ सीखा है। हमने वहाँ से हो सकता है रिजल्ट यहाँ लेकर ना आए हों एकदम टॉपर वाला, मगर हाँ टॉपर वाला स्ट्रेटजी, माइंडसेट, स्किल्स ज़रूर लेकर के आए हैं। एक अच्छा इंसान ज़रूर बने हैं, समझ रहे हो। हम आपसे बातें कर पाना, रूबरू हो पाना पहले, और भी एकदम अंदर से एकदम अलग महसूस होना, ये बड़ी बात है। और हम आपसे इस तरीके से रूबरू हो पा रहे हैं, ये एक अलग बात है, ठीक है। तो जैसा कि टेस्ट में क्या होता है कि यार हम जैसा महसूस किए कि जैसे कि रैंक को लेकर के हमने बताया आपको, वैसे ही जब हम वहाँ पर बैठे और हम जब टेस्ट देना शुरू किए, तो बहुत सारा क्वेश्चंस ऐसा था जो कि ऐसा लग रहा था कि आखिर हम इसमें यूज़ क्या करें और इसको किस तरीके से सॉल्व किया जा सकता है। हमने उस क्वेश्चन को पहले भी सॉल्व किया है, सेम टू सेम नहीं, मगर हाँ उसी तरह का किए हैं, उस कॉन्सेप्ट को किए हैं, उस कॉन्सेप्ट को लगाए हैं। और बहुत सारा क्वेश्चन तो ऐसा था कि यार यही वाला क्वेश्चन किए हैं, मतलब बहुत सारा करने का मतलब 2 से 4 क्वेश्चन मिल जाता है। और फिज़िक्स में और केमिस्ट्री और जो मैथ्स है, इस तीनों में से जो है ना, हमने जो टारगेट हमेशा के से ले रखा है, 13 13 13 13 क्वेश्चन हमें करना ही करना है। टोटल 39 क्वेश्चन होता है, और 160 नंबर, मतलब 40 मान लो, 40 क्वेश्चन 160 नंबर के आसपास आ जाता है। हाँ हाँ, 40 तो 4 चौके 16, 160 नंबर आ जाता है। तो 160 नंबर से अगर मान लिया जाए थोड़ा भी डिक्रीज होगा, 140 तक जाएगा। और अगर अच्छा फोकस ध्यान रखेंगे, देखो मैथ्स में कम भी होगा तो थोड़ा चलेगा यार, निगेटिव से बचना ही है हमेशा से। और हमने वहाँ जो देखा कि जब हमने क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे थे ना, तो कुछ कुछ ऐसा भी होता था कि पॉइंट में हमारा आंसर आता था, बट वो पॉइंट में नहीं होता था, वो डायरेक्ट विदाउट, जैसे कि मेरा आ गया 0.815, और वहाँ पे आंसर है 815, 8.15 और 81.5। तो भाई अब बता यार हम वहाँ पे क्या करें। तो वहाँ थोड़ा डाउट आ जाता है कि यार ये इसमें एडजेक्ट देना पड़ेगा, अगर हम उसमें थोड़ा भी इधर से उधर करेंगे तो फिर दिक्कत हो जाता है। हमें हमेशा ही निगेटिव से बचना है, और हम इतना खुद को बिल्ड कर लेंगे कि गलत होगा ही नहीं। तब हमने उसमें जो है ना, असल सही बताए तो 0.928 था वहाँ पे आंसर, ठीक है। मतलब मेरा आंसर निकला था, और असल में वहाँ पर था 928। तब हम 928 को मारे थे, ठीक। बाद में चेक किए थे तो सही निकला था। और हमने जितना भी क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया ना, एकदम सोच समझ के और एक अच्छे माइंडसेट के साथ, क्योंकि हम ये इसलिए अच्छा माइंडसेट क्या होता है,
अच्छा माइंडसेट होता है कि यार आप जब सेंटर पे जा रहे हो ना, आप जब सेंटर पे बाहर से इन कर रहे हो अंदर, आपको एक अलग मूड है, आपका ध्यान भटक नहीं रहा है, आप एकदम फोकस हैं। आईएएस ऑफिसर जैसे अपने कैबिन में घुसता है ना जब वो इंटरव्यू के लिए, वैसा वाला माहौल लेकर के आप अंदर जा रहे हैं। आप चेयर को पीछे खिसकाते हैं, उसकी सिसकियाँ आपके कान तक जाती है। आप जब बैठते हैं तो आपकी सांस आपको महसूस होती है। आप जब लिख रहे होते हैं, एक पॉजिटिव लग रहा होता है, भगवान आपके अंदर आ चुके हैं, आप भगवान का नाम जप रहे होते हैं। उस टाइप से जो है आप वहाँ पर अगर अप्रोच इस तरीके से लगाते हैं तो ज़्यादातर तो निगेटिव होना चांसेस ही ख़त्म हो जाता है, और अच्छा परसेंटाइल भी आने का ज़्यादा चांस बढ़ जाता है। कहने का मतलब है कि अच्छा खासा क्वेश्चन जो है आप अटेम्प्ट करना शुरू कर देते हैं। हमने तो भाई सच बताएं तो हमने भी यही अप्रोच अपनाया था यार, पिछले साल हमने यही ऐसा किया था और अच्छा था, ठीक है। और इस बार भी सेम अप्रोच अपनाए थे, और इस बार तो फट के ना भाई, हम जब सेंटर में हमको लगता है घुसेंगे ना तो मेरे को फीवर आ जाएगा। तो ये सीन है इस बार का, क्योंकि लास्ट है और नो ऑप्शन है, नो अदर ऑप्शंस, ठीक है। तो हमने आपसे इतना तो बात कर लिया, चलो अब हम आपको थोड़ी सी अपने बारे में बता देते हैं कि यार आखिर तुमने सिर्फ जेई को ही ध्यान में दर रख करके तो पढ़ रहे हो, बाकी और भी कुछ है। तो चलो हम उसके बारे में भी बता देते हैं कि मेरे पास और भी बहुत सारा बैकअप्स प्लान हमने रखा है। बैकअप प्लान, बिल्कुल मेरा बी प्लान जो है कॉलेज को लेकर के वो है, तो करना तो बीटेक ही है, मगर हमने जो और भी कुछ एंट्रेंस एग्ज़ाम भरा है जिसका फॉर्म भी ज़ीरो है, और भी कुछ कलकत्ता का और भी इधर उधर का है। तो चलिए हम आपको बताते हैं आखिर हमने कौन कौन सा फॉर्म भरा है, और आप सब भी अभी तक नहीं भरे हो तो भर सकते हो। और आपको हम बता देते हैं कि जो अभी दो कॉलेज का नाम बताएंगे, ठीक है। कीट का तो आप लोग जानते ही हो, कीट का फेज 1 2 3 आता है, आप लोग भर देना, फ्री ऑफ कॉस्ट है उसका फ़ी। आप 3 4 फेज़ में दे करके एग्ज़ाम और वहाँ पे डिस्काउंट पा सकते हैं। हम तो फेज़ 1 पहले दे ही रहे हैं, बाकी और भी फेज़ देंगे ही सारा। तो अपने को कम नहीं करना है, ठीक है। बस मेरे को ना एक ही फॉर्म बस कम पड़ रहा है, एक फॉर्म है जो कि हमारा वो कौन सा तो है यार, याद नहीं आ रहा है। चलिए हम आपको जो है ना अपने कौन कौन सा फॉर्म भरे हैं वो आपको बताते हैं डेट के साथ, क्योंकि अभी पता है मैंने इतना मैनेज करके रखा है ना चीज़ों को, आप हैरान हो जाओगे। कि जैसे कि जेई मेंस है 7 अप्रैल को है, और एलपीयू नेक्स्ट का एग्ज़ाम जो है ना, हम जब फॉर्म भरे थे तो एलपीयू नेक्स्ट में जो है हमारा 800 रुपये लगा था, 200 रुपये कूपन कोड में। तो हमको 14 अप्रैल का हमने खुद से ऑनलाइन सेलेक्ट किया था, और सेंटर जो है ना आसपास नहीं मिला, पटना में मिला था। वहाँ पे मेरा एनडीए का भी एग्ज़ाम था और मेरी सिस्टर का भी एनडीए का एग्ज़ाम है, तो दोनों ही साथ में है। 13 अप्रैल को एनडीए का है और 14 अप्रैल का हमने एलपीयू का कर लिया। 12 अप्रैल का करने वाले थे एलपीयू का, मगर मेरे पास जो है ना 12 अप्रैल का यार वो टाइम ही नहीं था, मतलब स्लॉट ऑलरेडी उसमें था ही नहीं, तो हमने 14 अप्रैल का ले लिया। तो अब क्या है कि जेई मेंस हम देंगे 7 अप्रैल को, उसके बाद जो आएगा वो होगा हमारा 13 अप्रैल को एनडीए, उसके बाद एलपीयू नेक्स्ट दे देंगे 14 को। उसके बाद आपका हो जाएगा एमईटी, फिर उसके बाद कीट, उसके बाद वीआईटी, ये 3 है, और ये तीनों भी दे देंगे तो हो जाएगा टोटल 5 6 एग्ज़ाम हो जाएगा। उसके बाद इसी के बीच में हमारा बोर्ड का भी एग्ज़ाम है, जो कि है 22 अप्रैल को, 23 अप्रैल को, 25 अप्रैल को। इंग्लिश, केमिस्ट्री और फिज़िक्स। 25 अप्रैल को हमारा बोर्ड्स का 3 सब्जेक्ट ख़त्म हो जाता है, उसके बाद डायरेक्ट होता है 5 अप्रैल को। और 5 अप्रैल के पहले जो हमारा एग्ज़ाम है वो 2 है, एक है WBJEE जो कलकत्ता में होगा, और दूसरा IEM JEE जो 28 अप्रैल को होगा। एक 27 अप्रैल, एक 28 अप्रैल जो कि कलकत्ता में होगा। टिकट भी अभी बुक कर लिए हैं। आप लोग जो है IEM JEE का फॉर्म भर सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट है, और उसका जो एवरेज पैकेज है लाजवाब है, तगड़ा है। 2024 का देख लेना सीएसई का, उसका एवरेज पैकेज 14 लाख के आसपास है, उससे प्लस ही है। तो आप समझ जाओ कि आपको मिलेगा कि नहीं मिलेगा, और मिलना तो छोड़ो, भर दो, दे दो एग्ज़ाम सारे का, ताकि जो है कहीं ना कहीं काउंसलिंग वगैरह करके एक अच्छा सा ब्रांच में एक अच्छे से जगह पे चले जाओ। अगर वहाँ का एवरेज पैकेज अच्छा होगा, पैसा वैसा जो भी लगे लोन वोन पे ले लो, खुद के लोन पे लो, मिल जाएगा। और फिर पढ़ाई करो, और फिर प्लेसमेंट उठाओ, और वापस उसको रिटर्न कर दो पैसा, और फिर अपना लाइफ को इंजॉय करो यार, समझ रहे हो।
लाइफ सेट हो जाता है यार। तो आप किसी तरह तरीके से मान लो आप कॉमेडी के का किसी भी टॉप में या बिट्स पिलाने में चले गए यार, तब तो भाई आप तो भगवान बन जाओगे यार। तुम आईआईटीएन को भी फेल कर दोगे, बिट्स पिलानी चले गए तो वहाँ तो बहुत तगड़ा पैकेज, तुम नहीं भी पढ़ रहे हो तो भी तुमको पैकेज मिल जाएगा वहाँ पे बहुत तगड़ा वाला। एवरेज ही वहाँ पे 30 लाख 22 लाख के आसपास होता है। तो आप समझ लो कि लोअर क्या होता होगा। लोअर तो वहाँ 15 लाख से नीचे नहीं होता है भाई, 15 लाख सबसे लोअर ही होता है वहाँ, और 20 लाख। ठीक है, तो ये है। और उसके बाद फिर जब हम वहाँ से IEM JEE का जब हम एग्ज़ाम 28 अप्रैल को दे करके आएंगे, तो उसके बाद जो मेरा एग्ज़ाम होने वाला है वो होगा हमारा मैथ्स का, जो 5 मई को होगा। तो 5 मई को हम जब मैथ्स का दे देंगे लास्ट पेपर, 4 ही पेपर है हमारा, उसके बाद फिर हमारा आ जाएगा कॉमेड के भाई साहब। और हम देखो जेनुइनली बताएं तो हर एक फॉर्म में जो है ना 2-3 हज़ार रुपये हम खर्च किए हैं भाई। ठीक है, और अपने आप को ना मतलब दिल पे पत्थर रख कर के फॉर्म भरे हैं, समझ रहे हो? दिल पे पत्थर रख के कि भाई इतना पैसा लग रहा है, कोई बात नहीं है, कॉलेज तो लेना ही है और अच्छे से पढ़ाई करके ही एग्ज़ाम देंगे, और जिसमें अच्छा आएगा उस कॉलेज को ले लेंगे। देखो अब NITs वगैरह में CS नहीं मिलेगा तो फिर हम क्या कर सकते हैं भाई, मेरे को तो जाना ही पड़ेगा ना इधर उधर। तो इस वजह से ही हम भरे हैं, ताकि भाई उस टाइम पे ज़्यादा सोचना ना पड़े, ज़्यादा से ज़्यादा फॉर्म भरे होंगे तो मेरे लिए अच्छा होगा। तो चलो ये तो हमारा हो गया फॉर्म को लेकर कॉमेडी के। हमने एक एग्ज़ाम बोला था कि नहीं, छूट गया है। ठीक है, देखो अब वीडियो कब आएगा हम बता नहीं सकते हैं, ठीक है, मगर हम कोशिश करेंगे, हम एक रिएक्शन वीडियो लेकर के आएंगे जैसे ही जेई का एग्ज़ाम होगा, या उसके एक दिन पहले भी एक वीडियो लेके आएंगे कि भाई अभी क्या पोजीशन चल रहा है, अब क्या होने वाला है। और फिर कॉमेडी के वगैरह एग्ज़ाम देंगे तो फटी पड़ी रहेगी तो बताएंगे ही। ठीक है, आप लोग देखो जो जो बता दिए हैं सो बता दिए, आप लोग वो देख लेना, बाकी हम अभी आपको दिखा देते हैं ये पन्ना भी, ये सब लिखा हुआ है, इस पर देख लो। ठीक है, तो ये था, आपने मेरे आवाज़ से ही समझ जाना। चलिए तो अब हम बात कर लेते हैं, अब आपका 2 मिनट लेंगे और जिसमें कि हम आपको बताएंगे कि अभी हम पढ़ाई किस तरीके से कर रहे हैं और क्या करना चाह रहे हैं। देखो मैंने फिज़िक्स के लिए जो वो जेई वाला थे उनसे, देखो मेरा पहले से ही कॉन्सेप्ट सारा क्लियर है, बस याद वगैरह फार्मूला वगैरह बहुत सारा क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, और वहाँ से हम फिज़िक्स करने के बाद हमारा बच जाएगा केमिस्ट्री। केमिस्ट्री का हमारा फिज़िकल का जो है ना हमारा, आप फिज़िक्स वाला के प्लेलिस्ट पे जाओगे ना, फिज़िक्स वाला अलग पांडे ऑफिशियल चैनल पे जाओगे, इस पे सबसे ज़्यादा सब्सक्राइबर हैं, उसके प्लेलिस्ट पे जाओगे ना तो वहाँ पे आपको मिल जाएगा महायुद्ध, मतलब कोई एक बड़ा मतलब तगड़ा बैच है वो। ठीक है, उसमें वन शॉट में हर एक चीज़ पढ़ाया है। तो वहाँ से हम ले रहे हैं इनऑर्गेनिक का क्लास ओम पांडे सर से, जो कि बहुत तगड़ा है और अच्छा खासा हम पोर्शन कंप्लीट कर चुके हैं। 3-4 घंटा और बचा है, वो भी कर लेंगे, कोऑर्डिनेशन वगैरह लास्ट में है, वो सब हो जाएगा। ठीक है, इनऑर्गेनिक का बात कर रहे हैं। ऑर्गेनिक का बात करें तो हम ऑर्गेनिक को जो है उसमें कुछ ही चैप्टर करना है, तो उसके 3 चैप्टर करना है हमको। 3 चैप्टर में से 2 कंप्लीट है, 1 चैप्टर करना है। वो भी मतलब बस क्वेश्चन के लिए हम बता रहे हैं, ये नहीं कि पूरा पढ़ रहे हैं। हाँ पढ़ रहे हैं यार, वो फिजिकल तो पढ़ ही रहे हैं, बाकी तो यार कर ही रहे हैं। और जो जो हो है उस वीडियो में जो जो है वो सब तो कर ही रहे हैं। और अब बात कर ले कि हम फिजिकल के बारे में, तो फिजिकल का जो है हम अमित महाजन सर के एक वीडियो को देखे थे, उसमें हम अच्छा खासा पोर्शन कंप्लीट कर चुके हैं। उनका आधा से 1 घंटा का लेक्चर बचा हुआ है, तो वो भी हम कर लेंगे तो खल्लास हो जाएगा। और आज जो है हम फिज़िक्स पूरा कंप्लीट कर लेंगे रात भर में, और ऑलरेडी हम देखे हैं उनका लेक्चर, और थोड़ा बहुत बचा है तो कंप्लीट हो जाएगा। और बात करें मैथ्स का, तो मैथ्स का जो है हमने मैथ्स का पीएनसी वगैरह और जो जो मतलब सिंपल है यार। देखो हम मैथ्स में जनरली हाई वेटेज टॉपिक्स को ही उठाए हैं, बाकियों पर ध्यान नहीं दिए हैं। मतलब क्या मतलब बनता है यार, मैथ में वैसे भी यार बहुत दिमाग चाटता है, मैथ्स में कम ही बनाएंगे मगर बाकियों में ज़्यादा ध्यान देंगे। ठीक है, तुक्का तो यार अब ना बाबू, अब ना हो पाएगा मेरे से, जान रहे होंगे तो मारेंगे, नहीं तो भाड़ में जाओ साले, हम नहीं कर रहे। पाप करने पे और पापी बन जाते हैं, पापी के हकदार हो जाते हैं। पाप करो और रिजल्ट आएगा तो बहुत बुरा हाल होगा। तो ये था कुछ अपडेट जो कि हम देना चाहते थे, और शायद आप लोगों को पसंद आया होगा। मैं अगर पसंद आया होगा तो लाइक कर देना, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। अगर एनआईओस से रिलेटेड अगर कोई भी जानकारी चाहिए हो तो आप कॉन्टैक्ट नंबर पे आपको चैनल पर मिल जाएगा, आप वहाँ से हमें मुझे मैसेज कर सकते हो, या कमेंट करना, आपको मैसेज आपको
व्हाट्सअप नंबर आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा, आप कॉल भी कर सकते हो। आपको टीएमए और भी आपको वाइवा क्वेश्चन, नोट्स, बुक्स या कुछ भी मटेरियल से रिलेटेड कुछ भी चाहिए हो, सीधा कांटेक्ट, सीधा मिलेगा, ठीक है। तो यार सब जेन्युइन है, ठीक है। और आप लोग भी पढ़ाई करो, सबको एग्ज़ाम की मतलब भाई बेस्ट ऑफ लक, मचा दो भाई, मचा दो, लास्ट टाइम पे मचा दो। और कुछ कुछ वीडियोस लेके आएंगे जो कोटा जा रहे हैं स्टूडेंट, वो सब तब लेके आएंगे जब सेशन 2 ख़त्म, रिजल्ट आ जाएगा। तब तक मैं भी हर जगह एग्ज़ाम वगैरह दे ही देंगे, मे भी जब ख़त्म ही हो जाएगा तो फिर हम लेकर के आएंगे वीडियोस कि इसमें कोटा वगैरह को रिगार्डिंग और भी कुछ कुछ टॉपिक्स हैं हमारे पास लिखे हुए, मैं उन चुनिंदे टॉपिक्स को उठाऊंगा, ठीक है। थैंक्स फॉर वाचिंग, आप सब यहाँ तक बने रहे, बहुत अच्छा लगा। और नोट्स वगैरह आप तो रिवीजन करने का टाइम नहीं बचा है, क्वेश्चन लगाने का टाइम है और क्वेश्चन ही लगाइए। और अब शुरू कर देना पड़ेगा कि जो जो अभी जो एग्ज़ाम होगा ना उसका सारा PYQ जो है सॉल्व करना है साथ साथ में। सारा PYQ अभी तक भी नहीं हुआ है, मगर धीरे 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 सारा कुछ कर ही लेना है, सारा क्वेश्चन को दिमाग में फिट कर लेना है, ताकि जेई मेंस ही नहीं और भी जितना एंट्रेंस एग्ज़ाम है उनको भी अच्छे से हम दे सकें। इसलिए समझ रहे हो, मतलब वो सारा भी आप देखो यार कि जनरली सही बताएं तो यार NIT तो तभी उठा पाएगा जब तो जनरल से 99 के आसपास रहोगे, या 98 पे तो कुछ नहीं कहा जा सकता। अगर OBC से है तो वो 98 पे उठा सकता है, बिल्कुल 97 पे भी उठा सकता है, 96 पे भी उठा सकता होगा, ठीक है। और उससे तो पीछे भाई मैं लिखित दे सकता हूँ, ना हो पाएगा भाई, हो गया तो चलो भाई ठीक है। बहुत अच्छा भाई, ग्रेट। बट वो मेहनत करना पड़ेगा, तो इसलिए हम फॉर्म भरे हैं कि ताकि हर जगह थोड़ा बैकअप प्लान भी रखा जाए, क्योंकि मचाना है यार, एक अच्छे से कॉलेज में जाना है ताकि एक अच्छा टैग भी मिले, अच्छा लाइफ भी मिले, अच्छा शिक्षा मिले, और भी बहुत कुछ। थैंक्स फॉर वाचिंग, फिर मिलेंगे नेक्स्ट और बेहतरीन वीडियो के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।